जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक तिवारी उत्साही एक पटवारी आप ही के बीच से आया हूं आज एक अपील लेकर, क्योंकि हमें लगभग हड़ताल करते हुए आज 25 दिन हो चुके हैं और यदि हम सामूहिक अवकाश और उसके पहले के ज्ञापन वगैरह मिलाएं तो लगभग हमने 30 दिन के आसपास हड़ताल करते हो चुका है। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच के जो साथी हैं काफ़ी हद तक उदास हो रहे हैं, उबाऊ हो रहे हैं। अब उनके अंदर एक उदासीनता छा रही है हड़ताल को लेकर। तो मैं ये अपील करने आया हूँ कि ये एक संघर्ष है और ये एक समर है। और जब हम कभी युद्ध में जाते हैं तो हम ये तय करके नहीं जाते कि हमारा युद्ध कब ख़त्म होगा। तो जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होगा हमको हार नहीं माननी है। यही अपील लेकर मैं आया हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस दिन हम इस हड़ताल के लिए आए थे तो किसी ने भी ये चर्चा नहीं की थी कि हमें कितने दिन तक हड़ताल करनी है। हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य यही था कि जो हमारी हड़ताल होगी वो तब तक होगी जब तक हमें हमारा ग्रेड पे नहीं मिल जाता। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से हिम्मत ना हारें, किसी भी प्रकार के नकारात्मक मैसेज पर बिल्कुल ध्यान मत दें, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली इन अ वॉर। तो एक वॉर की सिचुएशन है, हम अगेंस्ट में खड़े हुए हैं हम। और बहुत सारे जो हमारे साथीगण हैं, किसान भाई हैं, जो भी हमारे अन्य बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो हमें देख रहे हैं, उसके लिए भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इस बात को समझें कि हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हम शासन से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम कोई लालच नहीं कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ा कर दिया जाए। शासन ने 25 साल पहले एक गलती की थी। हमारे तत्कालीन समकालीन जो विभाग थे, जो हमारे अधिकारी थे, जो हमारी एक कड़ी थी ऊपर से नीचे तक, उन सबको ऊपर खिसका दिया गया, लेकिन हमको वहाँ पर स्थायी रखा गया। तो हम उसी जो एक त्रुटि हुई है शासन द्वारा, उस त्रुटि को सुधारने की मांग कर रहे हैं केवल। और वर्तमान समय पर जो हमें भत्ते या अन्य सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही हैं वह अब काल्पनिक हैं, क्योंकि वह वर्तमान समय के हिसाब से जीवन यापन करने में बहुत समस्याएं हैं। और इसमें हमें बहुत सारा सहयोग मिला है। अन्य सभी मंच पर हमें बहुत सारे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है। नए पटवारी जो चयनित हुए हैं, जो कि कुछ उनका भी शासन द्वारा उस पर जाँच चल रही है, उनके द्वारा भी हमें भरपूर समर्थन मिला है और आशा करते हैं आगे भी ऐसी समर्थन मिलेगा। हमारी हड़ताल किसी हाई कोर्ट के लिए अपील तक के लिए मान्य नहीं है कि जब हड़ताल स्ट्राइक होगी और हाई कोर्ट पे जाएगी तो खारिज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी हड़ताल हमारे अधिकारियों के लिए है, हमारी मांगों के लिए है और हमारे नैतिक मूल्यों के लिए है। यदि एक व्यक्ति है, इंडियन लेबर लॉ जैसे बना हुआ है, इंटरनेशनल लेबर लॉ जैसे बना हुआ है, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवा रहे हैं तो आपको उस कार्य का उसको न्यूनतम इतना मूल्य देना ही पड़ेगा। उसी तरीके से हम जो कार्य कर रहे हैं हमको उस कार्य का अनुपातिक रूप से जितना पूरे देश में, जितना पूरे राज्य में उस कार्य को करने के प्रति बाकी लोगों को दिया जा रहा है, वही वेतन हम मांग रहे हैं, वही मानदेय हम मांग रहे हैं, वही भत्ते हम मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 258 रुपये में एक किराए से, मतलब एक बाथरूम ही नहीं देगा कोई, है ना। इस संबंध में भी हम लोगों ने हमारे हर ज़िले में इस बात को साबित किया है। हम लोगों ने तिरंगा यात्रा करके पूरे अपने ज़िले को सूचित किया कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सुंदरकांड की, रक्तदान किया, जल सत्याग्रह किया, नुक्कड़ नाटक किए और भी बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू जिला वाले कर रहे हैं और करते रह रहे हैं। और जनता हमारा भरपूर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जनता ये बात समझ रही है, जनता देख पा रही है कि पटवारी परेशान है और व्यथित है। और पटवारियों के बिना लगभग सारे काम रुक गए हैं, क्योंकि आज न्यायालय में आप जाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़िले की न्यायालय में जाएगा मध्य प्रदेश में, तो वहाँ जाकर देखेंगे तो जो मूल काम है वो रुक गए हैं और जो अन्य काम थे, जो आपातकालीन काम थे, वो भी रुक गए। तो कोई भी पटवारी निराश ना हो। यदि अभिमन्यु ने अर्जुन से पूछा होता या अपने तात से पूछा होता है कि मैं इस चक्रव्यूह के अंदर घुस रहा हूँ तो मुझे कितनी देर इस चक्रव्यूह के अंदर रहना चाहिए, या मैं थोड़ी देर जाता हूँ, आप लोग आ जाना और हम ख़त्म कर देंगे, या मैं बाहर आ जाऊँगा, ऐसा कुछ वो सोच कर गया होता तो शायद वो चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा पाता, है ना। तो उसका उद्देश्य था, क्लियर उद्देश्य था कि मुझे अंदर जाना है, मुझे इस चक्रव्यूह को भेदना है, और उसने भेदा था। तो इसी तरह हम युद्ध में हैं, तो हम इस वॉर में हार ना माने, हिम्मत ना हारें, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। अब लगभग 25 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल के, और अभी आने वाले अनिश्चितकालीन तक हमने समय निर्धारित ही नहीं किया था। अनिश्चितकालीन का मतलब ही था कि जब तक हमसे हो सकेगा हम तब तक हड़ताल करेंगे। तो हमसे तो तब तक होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, है कि नहीं। आपको यकीन ना हो तो एक काम करिए, आप बिना हड़ताल के काम पर वापस जाकर अपना स्वाभिमान की हत्या करके चले जाइए,
यदि आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं लगता, कोई अपने साथी के मात हित का तो नहीं नुकसान करेगा ना। तो हमारे बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे का नुकसान करना चाहे। तो हमको एक दूसरे का यहाँ पर सहारा बनना है, सपोर्ट करना है। और बहुत सारे साथी हैं इस समय जो इस वर्तमान हड़ताल के दौरान ही बीमार हुए हैं, और इस वर्तमान हड़ताल के दौरान ही जिनकी बहुत सारी आर्थिक सामाजिक परेशानियाँ आ गई हैं, तो उनके प्रति हमारी भारी संवेदनाएँ हैं। और उनसे हम उम्मीद करते हैं वे जल्द ही स्वस्थ हों, मानसिक स्वस्थ हों, शारीरिक स्वस्थ हों, आर्थिक स्वस्थ हों, और पंडाल पर आकर हमें वापस से समर्थन दें। स्थानीय पटवारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसके उसमें, क्योंकि जो पंडाल है वह स्थानीय लोगों के कारण बहुत खचाखच भरे हैं और उनके कारण ही रौनक है हड़ताल में। फिर भी हम उनसे ही निवेदन करेंगे कि वो इसी मोर्चा को आगे बनाए रखें। जो हमारे दूरस्थ साथी आ रहे हैं, दूरस्थ साथी हमारा पंडाल में सहयोग दे रहे हैं, उनकी हम उसके लिए उनके जज्बे का भी सलाम करते हैं यहाँ से। साथ में मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण अपील है कि नकारात्मक बातों पर मत जाएं। सभी लोगों ने, लगभग हमारे साथी जितने हैं सब पढ़े हैं और सब साहित्य से भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। तो सब ने कहीं ना कहीं द सीक्रेट करके एक किताब है या एक मूवी है, वो देखी होगी डॉक्यूमेंट्री, या नहीं देखी तो आज ही देखें। कि जो ताकत एक नकारात्मक सोच में होती है वो 100 सकारात्मक सोच में भी नहीं होती है। तो हो सकता है आपके द्वारा या किसी और के द्वारा फैलाई गई एक नकारात्मक सोच से आप पूरा ये जो युद्ध है इसको ख़राब कर दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपना सकारात्मक रहें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, शाम को अच्छी न्यूज़ देखें, अच्छे कॉमेडी शोज़ देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, विलियम वुड्सवर्थ को पढ़ें, विलियम शेक्सपियर को पढ़ें, जोनाथन स्विफ्ट को देखें। आप ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। साहित्य को पढ़ सकते हैं, अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, अपना मन शांत रखें। विवेकानंद को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, जो अपने अंतिम समय तक सकारात्मक थे। तो एक युद्ध है और एक निर्णय के लिए ये युद्ध हमने चालू किया है, तो इसको बिल्कुल कमज़ोर ना करें। आप यदि किसी भी युद्ध में जा रहा है, कोई वीर जा रहा है और आप उसको यदि सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको ये मत बोलकर भेजें कि यार देखो तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम हार जाओगे, अरे तुम लड़ो मत, रहने दो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा होता तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 100 लोगों की सेना ले जाकर 10,000 लोगों को हराया था। तो यदि ऐसा होता तो वो बेचारे 100 और वो बेचारे 10,000, है ना, उनसे 100 गुना ज़्यादा थे लोग, लेकिन उनके अंदर हौसला था, उनके अंदर जज्बा था, तो उन्होंने उसको पूरा किया। ऐसा हम भी पूरा करेंगे। बिल्कुल हिम्मत रखें, एक दूसरे से हिम्मत बढ़ाएं और कोशिश करें अधिक से अधिक मात्रा में अपने पंडालों पर बैठें। स्थानीय जहाँ पर भी आप धरना रख रहे हैं वहाँ पर 100% की उपस्थिति रखें, क्योंकि आपको मालूम हो या ना मालूम हो, स्थानीय खबरें, स्थानीय समाचार के माध्यम से ऊपर बराबर रिपोर्ट जा रही है कि पंडाल में कितने पटवारी बैठ रहे हैं, कितने पटवारी न्यायालयों में जाकर बैक डेट पर जो थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता वाले कुछ ऐसे केस हैं, बहुत EWS वाले जहाँ पर बच्चों का काम है वहाँ पर रुके हुए वो कर रहे हैं। रिपोर्ट जा रही है, इससे कोई वो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करें 100% योगदान इस समर में दें, इस युद्ध में दें, और एक दूसरे की बुराइयां कम निकालें, एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा करें, ठीक है। जो व्यक्ति असहज है आने में, जिसको समस्या है, उसको लाने का कष्ट करें। आप पंडाल पे 100% उपस्थिति बनाएं, पंडाल में बैठें, पंडाल में एक दूसरे के साथ विचार साझा करें। हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं बच्चों को बताएं, जो नए हम जैसे लोग हैं, हम नए पटवारी, हम लोगों को इतना गुणा भाग नहीं पता, क्या है क्या नहीं है, कब से मिलना है, क्यों मिलना है, कितना मिलना है, कितना लाभ होगा, कितना लाभ नहीं होगा, ये सब चर्चाएँ आपस में करें। पंडाल में बैठ के सकारात्मक चर्चा करें और इसका बाकायदा आप निर्णय भी निकालें, इसके बराबर हम पहुँचें एक निर्णय पर और आपस में सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दें, ठीक है। इसके साथ साथ आप अन्य गतिविधियां कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियां कर सकते हैं, जिससे कि आप जनता को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जनता को आपकी समस्याओं में जोड़ सकते हैं। तो ये मेरी अपील है इस खुले मंच से कि इस समर को, जो अभी 25 दिन हो गए हैं, हो सकता है 25 दिन और चले। तो इसे 25 दिन और चलने के लिए आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है। एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल आप हैं, हम हैं। यदि हम और आप हिम्मत हार जाएंगे तो ये गाड़ी नहीं चलने वाली, ठीक है। और अपने जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, जो आपकी तहसील कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, इन पर भरोसा रखें, इनसे निर्णय करें, इनसे चर्चाएं करें। किसी भी एक गलत मैसेज को अननेसेसरी फॉरवर्ड ना करें। अपने जिलाध्यक्षों पर भरोसा रखकर उनसे पुष्टि करने की कोशिश करें। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपनी उत्सुकतावश, अपनी उत्तेजनावश, क्या होता है, एक बात को बहुत ही अलग तरीके से लोगों तक प्रस्तुत करते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो कमज़ोर हैं थोड़ा सा, वो लोग जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो कृपया कर नर्वस ना हों। और फिर भी यदि आपको समस्या जारी हड़ताल में ऊर्जा नहीं आ रही है तो अब मेरी प्रेमोत्सव उपलब्ध है, आप इसको लें और पढ़ें, ठीक है। और पढ़कर मुझे समीक्षा करके बताएं कि मुझे और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो इसी बहाने हम आपस में प्रेम बांटें, उत्साह बांटें, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आप में थोड़ी सी ऊर्जा मैं फूंक पाया होऊंगा। फिर भी यदि कोई कमी लग रही हो मेरी ऊर्जा में तो मुझे ज़रूर बताएं, पर हिम्मत नहीं हारें।
लेकर रहेंगे, हम अपना वेतनमान लेकर रहेंगे। जय हिंद।